दोस्तों, मैं रुपेश कुमार। मैंने प्रथम प्रयास में एसएससी जीडी 2021 में बीएसएफ पोस्ट पर कैसे सिलेक्शन पाया, मैं किस तरीके से तैयारियां की और कहां से तैयारियां की, किस बुक का सहारा लिया और मैं फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाया। और एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आई है, इसमें एग्ज़ाम के लास्ट 30 दिनों की तैयारी कैसी होनी चाहिए जिससे प्रथम प्रयास में ही सिलेक्शन हो पाए। विभिन्न मुद्दों पर हम बात करेंगे। उसके बाद एसएससी जीडी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, लास्ट डेट भी अब 30 तारीख को ही है। तो इसमें कुल वैकेंसी 45,284 के समथिंग विभाग के द्वारा बढ़ाई गई है। तो सबसे पहले मैंने कैसे पढ़ाई की, किस प्रकार से इसको पहले ही प्रयास में और कहें तो मात्र 19 साल की आयु में इसमें सेलेक्ट हो पाया और देश की सेवा करने के लिए मैं पूरे जोर शोर से तैयार हूँ। तो मैंने बचपन से पढ़ाई गांव में ही की और 10th 12th पास करते ही 2021 में जो है एसएससी जीडी का वैकेंसी नोटिस आउट हुआ। तो उस दिन से ही मुझे ललक होने लगी कि मुझे इस बार जो है सिलेक्शन पा लेना है। तो मैं सबसे पहले एसएससी जीडी 2021 का नोटिफिकेशन आया, उसमें क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है, पीटी, मेडिकल, विभिन्न चरणों को देखा, निगेटिव मार्किंग है नहीं है। तो उसके बाद सिलेबस क्या है, मेन चीज़ मैंने इसको गौर किया कि इसका सिलेबस क्या है। तो उस समय 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता था और ऑनलाइन एग्ज़ाम था, जिसमें 25 मैथ, 25 रीजनिंग और 25 जीके जीएस, 25 हिंदी या आप इंग्लिश, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं और एक बना सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे इसके लिए तैयारी शुरू कर दी और फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद उसमें मैंने हिंदी डाला चूज में, इंग्लिश या हिंदी में। उसके बाद धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट कर दी, ऑनलाइन टेस्ट लगाने लगे। फिर बाज़ार में विभिन्न प्रकाशन के बुक आए, उसमें से कुछ बुक को मैंने प्रैक्टिस सेट लिया और ऑफलाइन स्टडी किया। अब सिलेक्शन पाने के लिए स्टडी कितना देर किया ये बता रहे हैं। तो गांव में रहते हुए पढ़ाई किए, तो यहाँ थोड़ा बहुत घर का काम देखना था, काम देखते हुए पढ़ाई किए। कम से कम जब ही पढ़ें, कम से कम एक दिन में 5 घंटा पूरा कर देते थे और शाम में जो है पढ़ते थे और सुबह में मॉर्निंग के समय जीके जीएस को मैं याद करता था। इस तरह से मेरी तैयारी बढ़ते गई और हम जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाने लगे, जिससे टाइम मैनेजमेंट पे पकड़ मुझे हुआ और मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। मेरिट आई, उसमें मेरा नाम आया। तो फिजिकल के लिए मैं फिजिकल देने गया और फिजिकल में मेरा वहाँ पे चेस्ट, वेट, हाइट और रनिंग में 5 किलोमीटर का पूरा कर पाया। वो भी बस रोड पे ही दौड़ लिए। इसके लिए पीटी के लिए भी एकेडमी की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद मेडिकल भी हुआ, तो मुझे री मेडिकल दे दिया गया। तो मैं री मेडिकल में पास हो गया, फिट हो गया। उसके बाद मेरा जो है मेरिट बन गया और अगले महीने ही मेरा ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो नई वैकेंसी आई है, इसमें जो हमारे साथी हैं पहले बार में अटेम्प्ट ले रहे हैं, तो कैसे तैयारी करें। अच्छी संख्या में वैकेंसियाँ आई हुई है और फिर जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा फिर नौकरी मिले ना मिले इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसमें ही एक सीट पक्की करनी है, तो इसके लिए तैयारी किस प्रकार करनी है।
तो हम कहेंगे एग्ज़ाम के लास्ट 30 दिन बचे, इससे पहले आप मैथ स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब तो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 60 मिनट, तो टाइम मैनेजमेंट में तो दिक्कत होगी ही। तो इसके लिए आपको टेस्ट लगानी होगी। टेस्ट जितना से ज़्यादा मारेंगे अनुभव उतना बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट होगा। तो ऐसे करते करते गए करते जाना है। उसके बाद एक्स्ट्रा में आप जिस क्वेश्चन में बार बार फंसते हैं उसको आप ज़रूर नोट करें, क्योंकि कुछ ऐसा चैप्टर रहता है जिससे क्वेश्चन एकदम नेसेसरी ही पूछी जाती है एग्ज़ाम में। और इसमें यदि आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मेरा जीके जीएस कमज़ोर है, तो ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये 10वीं पास वैकेंसी है ऑल इंडिया, और प्रत्येक राज्य वाइज इसका जो है वैकेंसी रहती है। उसमें भी डिस्ट्रिक्ट जितना है जनरल, बॉर्डर, नक्सल। तो आप इसमें जीके कमज़ोर है या किसी दोस्त का मैथ कमज़ोर है तो वो टेंशन ना ले, काहे कि मैं भी कम ही दिन में तैयारी किया और करेक्ट किया। क्योंकि मेरा जो अनुभव बता रहा है कि मैं मात्र हिंदी में 16 नंबर कर पाए, जो हिंदी में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें आप 17, 18, 19 के आसपास कर सकते हैं जैसी आप तैयारी करेंगे। तो उसमें मेरा टाइम मैनेजमेंट के कारण हिंदी में थोड़ा नंबर कम गया। उसके बाद जीके तो ऑनलाइन टेस्ट मारते थे या ऑफलाइन बनाते थे, उसमें भी नहीं हो पाता था। तो मैंने छोड़ दिया, कहे इधर से ही हम मैथ, रीजनिंग और हिंदी बना के सिलेक्शन कर लेंगे। काहे कि जीके जितना ना है कितना पढ़े उतना टैली नहीं होता है, लेकिन मैथ रीजनिंग का चैप्टर रहता और हिंदी में तो थ्योरी के माध्यम से उसको कवर कर लिए। तो यदि जीके कमज़ोर है एक सेक्टर तो हम फिर भी 3 सेक्टर में अच्छे नंबर लाके फाइनल मेरिट बनने तक का सीट जो है सुरक्षित कर लेंगे। तो इसके लिए आपको आप 10th बेसिस वैकेंसी है, इसको पूरा हाई लेवल का एग्ज़ाम बीपीएससी यूपीएससी की तरह ना लें। इसमें नॉर्मल इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और हिंदी के पूछे जाते हैं। जीके थोड़ा अलग रहता है। तो इस तरीके से आप जो है तैयारी को बढ़ा सकते हैं। तो और जल्द ही आ जाइए आप लोग भी देश की सेवा में। और हम जो है यही रुपेश एसएससी कांस्टेबल चैनल के माध्यम से ज्वाइनिंग पे जाते हुए भी आप लोग के लिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वक्त जो फॉर्म फिलअप किया जाता है एक, उसमें क्या सावधानियां बरतनी है, उसके बाद फिजिकल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, फिजिकल कैसे क्लियर करेंगे, मेडिकल के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो कैसे क्लियर करेंगे, ये सभी प्रकार के वीडियो जो हैं हम एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको जो है हम प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो मेरा यही छोटा मोटा जो है जीवन का संघर्ष कहानी था, और गांव में रहते हुए आज सेलेक्ट हो पाया मात्र 19-20 साल की आयु में। ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए गर्व की बात है। तो ऐसे ही मैं भी सोचता हूँ मेरे साथी इसी तरीके से आएँ और अपना सिलेक्शन पालें, क्योंकि आप जानते हैं कि रोज़गार मिलना या नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।